सितंबर से एडमिशन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। आप लोग बने रहिएगा। एडमिशन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी, कहाँ पर कितना परसेंटेज पर कटअप रहता है, कुछ सीक्रेट जानकारी जो कोई यूट्यूब वाले भाई या कोई भी टीचर बताना पसंद नहीं करते हैं, वो हम आपको बताते रहे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार MNC क्लासेस में। साथियों, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा या आगे 2025 में कंप्लीट होने वाला होगा या आगामी जब भी कंप्लीट होने वाला होगा, आपका भी ख्वाहिश होगा कि हम पीजी कर लेते हैं। पीजी क्या होता है, इसका नया एडमिशन कब से होगा, एडमिशन के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है और कितनी पैसा आपको पीजी पूरा कोर्स यानी 2 साल का कोर्स होता है, ये पूरा कोर्स करने के लिए आपको कितना फीस लग सकता है, क्या 1 साल का भी पीजी हो सकता है या 1 साल का भी होता है। अगर 1 साल का होता है तो इसके लिए योग्यता क्या होती है, अगर 2 साल के लिए पीजी होती है तो इसके लेकर के योग्यता क्या होती है, फीस दोनों का कितना हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो एक ऐसे वीडियो को क्लिक किया है जो कि YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, वैसी इन्फॉर्मेशन वैसी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन के बाद पीजी करने का क्या नुकसान हो सकता है, क्या इसकी फायदा हो सकती है, ये सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं कुमार माधव, बिहार समस्तीपुर से। आप सबको कई दिनों से और कई सालों से हेल्प करते हैं, दिनों की बात तो छोड़ दीजिए, कई सालों से हेल्प करते आए हैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि स्टूडेंट को सपोर्ट करने में काफी मजा आता है हमें। ठीक है, तो दोस्तों अभी अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आप पीजी एडमिशन लेना चाहते हैं, पीछे आप लोग 24 से 26 वाले में काफी मैसेज करते थे आप लोग और काफी बच्चे का एडमिशन दिलाने में हमने काफी मदद भी किया। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे का हम नहीं भी दिलवा पाए एडमिशन, तो इसलिए भाई आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सॉरी आपसे कि हमने आपका एडमिशन नहीं दिला पाया। होता क्या है दोस्तों, बिहार में जो अधिकांश यूनिवर्सिटी है सब पर हो गया है लागू नंबर बेस। नंबर बेस मतलब होता है कि अगर ग्रेजुएशन में आपका बेहतर अंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर ग्रेजुएशन में आपका बेहतर अंक नहीं है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कम है और कट ऑफ लिस्ट भी जारी होता है कॉलेज के अनुसार। कट ऑफ लिस्ट ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी जारी करता है, नो, कॉलेज पे डिपेंड करता है किस कॉलेज में कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ लिस्ट बनता है। तो अधिकांश ऐसा देखा गया है कि अच्छे अंक वाले विद्यार्थी भी फेंका जाते हैं और बहुत कम वाले अंक वाले बच्चे का भी एडमिशन हो जाता है। ऐसे में एक नाइंसाफी समझा जाए इसको, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो भाई बैठे ही रह जाते हैं और जो केवल डिग्री का ख्वाहिश है, जो डिग्री लेना चाह रहे थे, उसका एडमिशन भी हो जाता है। तो ऐसी में थोड़ी दिक्कत आती है। योग्यता की बात करेंगे, ग्रेजुएशन पास अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से रहते हैं तो आप पीजी कर सकते हैं। पीजी का कोर्स जो होता है 2 साल का होता है। वहीं अगर आप CBCA करते हैं, सेंट्रल वेस्ट सिस्टम फॉर क्रेडिट, यानी कि आपका जो नया आया है लागू हुआ है ये वाला CBCS 4 साल का आपका ग्रेजुएशन जो लागू हुआ है, अगर ये वाला ग्रेजुएशन आप करते हैं 4 साल का तो पीजी आपका 1 साल का हो जाएगा। खर्चा जो है 2 साल वाले से सीधा 50% कम हो जाएगा, मतलब कम खर्चों में आप पीजी कर लेंगे। लेकिन अगर 2 साल वाले पीजी आप करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और 3 साल वाला ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और यहाँ पर फीस वगैरह जो है मेरे भाई थोड़ा सा अधिक आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग फीस देखा गया है तो लगभग 16,000 से 20,000 तक अकॉर्डिंग लगता है। वैसे तो आपके कॉलेज वगैरह पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाता है तो वहाँ पे कुछ पैसा आपको अधिक भी लग सकता है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है यानी सरकारी कॉलेज मिलता है तो वहाँ पे फीस वगैरह थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसका बुक वगैरह क्या आता है, सिलेबस क्या होता है, इसकी जानकारी हम चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं और या चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस परिवार का हिस्सा आप भी ईमानदारी पूर्वक जितने भी भाई बहन होंगे सभी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा। इसके लिए मोस्ट वेलकम रहेगा आप सभी का। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फीस की भी बात हमने कर ही लिया है। मिनिमम फीस जो होता है 20,000 तक आपको लग सकता है पीजी कोर्स करने में 2 साल वाले में। वहीं 1 ईयर का रहता है तो 8 से 10,000 12,000 मैक्सिमम आपका खर्च आता है, एडमिशन हो जाएगा। हाँ, एडमिशन नहीं पूरा कोर्स हो जाएगा। हाँ, एडमिशन की टाइम बात करेंगे मेरे भाई तो पीजी एडमिशन के समय अभी के सिचुएशन में 5,000 तक भी लगता है एडमिशन टाइम। 2,000 से लेकर 5,000 तक रुपया एडमिशन टाइम लगता है। नया एडमिशन कब से होगा 25 वाले, तो वो भी हम बात कर लेते हैं। जो 2025 में बच्चे ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं उनके साथ भी आपका एडमिशन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से आकर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में अगर पीजी करते हैं, यहाँ पर आपको माइग्रेशन भी लगेगा और CLC वगैरह भी लगेगा।
ए टू जेड प्रोसेस हम बता रहे हैं। हालांकि इन सभी चीज के बारे में जानकारी हम एक आर्टिकल लिख चुके हैं, जो कि इस वेबसाइट पर वो आर्टिकल मिल जाएगा। कैसे खोजेंगे आप लोग, वो हम प्रोसेस आपको बता देंगे आगे, ठीक है, जहां से आप एक एक प्रोसेस को समझ सकेंगे, ठीक है ना। पूरा ए टू जेड प्रोसेस समझ सकेंगे, देख सकेंगे कि पीजी क्या कोर्स होता है, इसका क्या क्या फायदा क्या क्या नुकसान होता है। अब कुछ बात करते हैं पीजी करने का। कुछ नुकसान होता है, छोटी सी नुकसान होता है, जो कि हम सभी को मतलब पता भी होता है, फिर भी हम लोग उस नुकसान को सह लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका चॉइस नहीं है कि हम आगे हायर लेवल, पीजी का मतलब होता है हाईएस्ट लेवल पर आप जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अच्छा रिसर्चर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक शोधकर्ता बनना चाहते हैं, नासा वगैरह या इसरो वगैरह में आप काम करना चाहते हैं, तो आपको हायर एजुकेशन की आवश्यकता होती है, जो कि पीजी की बदौलत मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये ख्वाहिश नहीं, आपका ख्वाहिश है कि किसी प्रकार हमें कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो सबसे बेहतर होगा कि ग्रेजुएशन के बाद कोई आप अल्टरनेटिव कोर्स यानी एक साइड डिग्री ले लीजिए। जो एक डिग्री होता है वो आपको किसी टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि बीएड हो गया, अगर टीचर बनना है तो, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो बीसीए आपको कर लेना है, आईआईटी वाला वगैरह में एग्जाम देकर पास करना है, वो सब कर सकते हैं आप लोग। आईटीआई पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। बिजनेसमैन बनना है तो बीबीसीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। बहुत सारा चीज होता है। मेडिकल में जाना है तो आप जीएनएम, एएनएम, पैरामेडिकल, नर्सिंग, इसके अलावा भी और सारा होता है, बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये सब वगैरह कर सकते हैं आप। हाँ, अगर आपको जॉब में तुरंत जाना है तो, हाँ अगर आगे आपको जाना है, जैसे सोच रहे हैं कि हमें एक अच्छा प्रोफेसर बनना है, अच्छा शोधकर्ता बनना है, अच्छा वैज्ञानिक पद्धति में लाइन में लगना है हमें, तो फिर आपको पीजी अच्छी तरह से करना होगा, डिग्री लेना होगा, अच्छा लेवल का आप जॉब होगा। यहाँ पर देखिए मोटी रकम मिलता है। बच्चे गलती ये कर देते हैं कि उनको केवल डिग्री की आवश्यकता होती है, डिग्री लेना सोचते हैं भाई बस हम पीजी करके डिग्री ले लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे भाई और बहन आपको घाटा लग जाएगा और आप लॉस में चले जाएंगे। ये करने का कोई फायदा ही आपको नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कहेंगे ग्रेजुएशन के बाद आप अच्छा सा कोर्स कोई कर लीजिए, फिर आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए। गॉड ग्रेस, प्रभु की कृपा से हम सभी भाई बहनों का नौकरी फिक्स पक्का हो जाएगी। जीवन में जो हमेशा लगे रहते हैं उसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलता ही है। जो रास्ता से ही लौट जाते हैं, बीच रास्ता से ही वापस चले आते हैं, उससे उतना ही दूरी तय करना पड़ता है जितनी आधा वो गए थे। कहने का अर्थ हुआ मेरे भाई, आप अगर जॉब लेना चाहते हैं तो आप हमेशा लगे रहें। एक अवस्था ऐसी होती है, लोग मरने के कगार 40-40 साल पर भी नौकरी मिला है, बस ये इसको कहते हैं जिद। वैसे तो सुने होंगे लोग सपने तो बहुत सोचते हैं, लेकिन साकार करने के लिए सपनों आपको देखना नहीं पड़ता है, रियली में सपना में आपको खोना पड़ता है। मतलब कि अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको हमेशा नींद का त्याग करना पड़ता है। सुने होंगे अक्सर आप लोग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिल्कुल गलत। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सुनते हैं काफी मतलब चीजें, ऐसे ऐसी लोकोक्तियां हैं जो हम लोग सुन करके मोटिवेट होते रहते हैं। अब हम पीजी की फायदा जानेंगे। पीजी करने से आपको जो भी नौकरी होगा वहां पे हाईएस्ट आपको सैलरी मिलेगा, मान सम्मान सबसे अधिक मिलेगा, आप एक विद्वान के कैटेगरी में आपकी गिनती होगी और आप उस समय आप एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में आपका नाम होगा। अगर बेहतर आप उसमें करते हैं उस फील्ड में, तो आपको पुरस्कार वगैरह भी बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार तक दी जाएगी। पीजी आसान कोर्सेस नहीं होता है, काफी अच्छे कोर्स होता है। हाँ, पीजी आप मिथिला यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, इग्नू से भी कर सकते हैं। आप डिस्टेंस मोड से प्रयास करिएगा, आप लोग पीजी नहीं कीजिएगा। डिस्टेंस मोड का काफी ज्यादा उसका नुकसान होता है इन फ्यूचर, इसलिए आप लोग को हम यहाँ रिकमेंड करेंगे, गाइड करेंगे कि आप लोग डिस्टेंस मोड से पीजी ना कीजिए तो बेहतर है। हाँ, पीजी डीसीए कर लीजिए, जो कि 1 साल, शायद 1 या 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें कंप्यूटर का भी डिग्री आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। ये आपके जीवन के लिए, हम सभी के लिए बेहतर हो सकता है। योग्यता भी आप समझ गए होंगे। नई नामांकन कब होगी तो वो बात हम बता देते हैं। नई नामांकन जो होगा मेरे भाई, पार्ट 3 का जब रिजल्ट आ जाएगा 22 से 25 वाला, यानी अगस्त सितंबर से एडमिशन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। आप लोग बने रहिएगा। एडमिशन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी, कहां पर कितना परसेंटेज पर कटअप रहता है, कुछ सीक्रेट जानकारी जो कोई यूट्यूब वाले भाई या कोई भी टीचर बताना पसंद नहीं करते हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, एडमिशन जब ऑनलाइन स्टार्ट होता है तो उस समय कुछ ऐसा सीक्रेट चीज का आपको यूज करना है जिससे कि आपका एडमिशन हो ही जाए। बाकी एस4 एडमिशन भी होगा। इंट्रेंस परीक्षा का भी प्रावधान लगाया गया है।
इंट्रेंस एग्जाम भी आपका हो सकता है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, तैयारी कीजिए। हो सकता है पीजी एडमिशन के लेकर के मिथिला यूनिवर्सिटी के अलावा और भी यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस एग्जाम, मतलब कि आपको प्रवेश परीक्षा देना होगा, पास करना होगा, तब जाके आप पीजी के लिए एलिजिबल होंगे। सो केयर वी कीप, आप केयर रहिए अपने आप पर कि हमें एडमिशन जब लेना होगा तो इसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा। हालांकि बहुत अच्छा नियम होगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि तब जाके रियल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसी का एडमिशन हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कुछ ऐसा भी जानकारी होगा जो हम आपको इस वीडियो के थ्रू नहीं बता पाए होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट करके उस बातों को जरूर याद दिलाएंगे, जिस चीज़ों को हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चंस है आपका तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं और वहां से हम डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। हम सभी भाई बहन बात करके भी अपनी समस्या को सॉल्व करके भी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, फिर से कह रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छा लगता है जब लाइक आप लोग कर लेंगे तो। और वीडियो कैसा लगा है ये भी हमें आप बताएंगे, थोड़ा सा रिएक्शन दीजिएगा कैसा लगता है। और हमें अभी याद कर रहे हैं, कुछ भी तो हम छोड़ नहीं रहे हैं, एडमिशन लेने वैसे आगे बताते रहेंगे, कुछ भी लगभग छूट नहीं रहा होगा, ठीक है ना। विशेष करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।